बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था फाउंडेशन के बारे में। उसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट एक्टिविटी साइड पे शुरू होती है वो होती है कॉलम की। उससे पहले मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ स्ट्रक्चर के दो किस्में होती है। एक होता है सब स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हमारे उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो हमारे साथ प्लेन बीम के नीचे होता है या मिट्टी के अंदर जो हमारे साथ छुप जाता है, उसको हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। जिसमें हमारे साथ नीचे फाउंडेशन आ गई और फिर उसके बाद हमारा नेक कॉलम आ गया। और जो हमें अनग्राउंड नज़र आता है सुपर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो हमारे साथ अनग्राउंड नज़र आता है, जिसमें हमारे साथ सुपर कॉलम हो गया, स्लैब हो गई, फ्लोर बीम हो गया, ये हमारे साथ सुपर स्ट्रक्चर में आ गया। तो ये दो किस्म के हमारे साथ स्ट्रक्चर होते हैं। अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कॉलम्स। तो वैसे तो कॉलम्स के बहुत सारे अकसाम हैं, लेकिन जो कॉमन पाकिस्तान में या कॉमन यूज़ होते हैं वो चार पांच किस्म के हैं। जिसमें हमारे साथ नेक कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, सर्कुलर कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और पिकअप कॉलम या जिसको हम स्टब कॉलम कहते हैं, ये आते हैं। तो जो भी कॉलम हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसके लिए हम स्टार्टर भरते हैं। उसके पहले हम कर देते हैं लेआउट। लेआउट की मार्किंग करने के बाद उसको चेक करते हैं कि आया वो अपनी जगह पर ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक होता है तो उसका फिर हम स्टार्टर भरते हैं। स्टार्टर तकरीबन 2-3 इंच के हाइट की कंक्रीट होती है। वही रेशो होता है जो कॉलम का अपना रेशो होता है, चाहे 1:4 हो या 1:3 हो, एज़ पर डिज़ाइन, इस पर जॉब मैक्स डिज़ाइन, GMF जिसको हम कहते हैं जॉब मैक्स फार्मूला, उसके मुताबिक जो भी हमारा होता है रेशो 1:3 या 1:4, उसी के हिसाब से हम स्टार्टर भरते हैं। जिसका मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ स्टार्टर के। इसको आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टार्टर किसको कहते हैं। ये स्टार्टर है, ठीक है। ये उसी रेशो का बनता है जो रेशो कॉलम की होती है, चाहे वो जो भी रेशो हो, उसी का ये स्टार्टर बनता है। स्टार्टर के बाद फिर सबसे पहले हमारे साथ होता है नेक कॉलम या जिसको हम स्टेम कॉलम बोलते हैं। वो हमारे साथ प्लेन बीम के जो नीचे जितना हिस्सा होता है, चाहे 1 फुट हो, 2 फुट हो, जितना भी हो, अप टू प्लेन बीम लेवल, उसका हम जो कॉलम भरते हैं उसको कहते हैं स्टेम कॉलम या नेक कॉलम। जिसके मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक कॉलम या स्टेम कॉलम कौन से कॉलम्स को कहते हैं। ये जो PB लिखा है, इसके नीचे ये फुटिंग की टॉप तक, इसको हम नेक कॉलम कहते हैं। प्लेन बीम के नीचे फुटिंग की टॉप तक हम इसको नेक कॉलम कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख ले, ग्राउंड लेवल से नीचे, या इसमें आप देख ले प्लेन बीम के नीचे, नीचे फाउंडेशन तक, इसको नेक कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट कॉलम कौन से होते हैं और लॉन्ग कॉलम कौन से होते हैं। इसमें हमारे जो फ्रेश बंदे होते हैं उनको बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है। उनको ये समझ नहीं आती कि शॉर्ट कॉलम कौन सा है और लॉन्ग कॉलम कौन सा है। अक्सर वो लोग वही सुपर कॉलम को लॉन्ग कॉलम समझते हैं। सुपर कॉलम उस कॉलम को कहा जाता है जो हमारे साथ प्लेन बीम के ऊपर होता है, जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी सुपर स्ट्रक्चर में जो कॉलम होते हैं उसको अक्सर हम लोग सुपर कॉलम बोलते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। आप लोग अगर उसको याद करो तो 1 मिनट में आपको पता चलता है कि आया ये शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो उसका फार्मूला है इफ़ेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन 12 था तो लॉन्ग कॉलम, लेस देन 12 था तो शॉर्ट कॉलम। ये उसका एक नॉर्मल सा फार्मूला है। फार्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, लीस्ट डायमेंशन क्या होता है। इफेक्टिव लेंथ उस लेंथ को कहता है जिधर से कॉलम स्टार्ट हुआ है और जिधर से एंड हुआ है, ये कॉलम का इफेक्टिव लेंथ है। फॉर एग्जांपल नीचे प्लेन बीम से स्टार्ट हुआ है और ऊपर हमारे साथ फ्लोर बीम पे या स्लैब पे ख़त्म हुआ है, तो इसके बीच में जो डायमेंशन है वो आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो है 11 फीट, जितना भी है वो आप लिख लें अपने साथ। मैंने एक एग्जांपल बनाया है जो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये लिखा है कि 11 फीट है हमारे साथ इफ़ेक्टिव लेंथ, ठीक है। और कॉलम का साइज़ हमारे साथ है 15 इंच बाई 24 इंच। तो हमारे साथ 15 इंच बाई 24 इंच, इन दोनों में हमारे साथ लीस्ट जो है वो 15 इंच आ गया। लीस्ट मतलब कम, तो कम डायमेंशन 15 इंच है, तो इसलिए इफेक्टिव लेंथ 11 डिवाइड बाई 1.25। अगर 15 इंच को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 बनता है। तो 11 डिवाइड बाई 1.25 इज इक्वल टू, ये आता है हमारे साथ 8.8।
तो ये हमारे साथ लेस देन 12 हो गया है, इसलिए ये हमारे साथ शॉर्ट कॉलम हो गया है। अगर ग्रेटर हमारे साथ 12 से ज़्यादा आता तो फिर लॉन्ग कॉलम में आता, जो कि कम आया है तो ये हमारे साथ शॉर्ट कॉलम में आ गया है। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम आप समझते होंगे कि लॉन्ग कॉलम किस किस जगह पे होते हैं। तो अक्सर जो हमारे साथ होटल्स होते हैं या एयरपोर्ट्स होते हैं या जो हमारे साथ मॉल्स वगैरह होते हैं, उसमें अक्सर जो फ्रंट एलिवेशन पे उन लोगों ने कॉलम्स दिए होते हैं जो ग्राउंड से लेके अक्सर थर्ड फ्लोर तक या सेकंड फ्लोर तक डायरेक्ट जाते हैं। तो वो हमारे साथ लॉन्ग कॉलम आते हैं, उसको हम लॉन्ग कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे साथ ये नॉर्मल जो बिल्डिंग्स में होते हैं वो शॉर्ट कॉलम होते हैं। और शॉर्ट कॉलम की मैं आपको एक और बात बताऊं, इसकी लोड कैपेसिटी लॉन्ग कॉलम से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लॉन्ग कॉलम हमारे साथ होता है उसकी बकलिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बकलिंग मतलब उसको बीच में से वो उसकी कमर निकल सकती है, उसको टूटने का ख़तरा होता है लॉन्ग कॉलम का। इसलिए शॉर्ट कॉलम की लोड कैपेसिटी लॉन्ग कॉलम के निस्बत शॉर्ट कॉलम की ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट कॉलम का भी हमारे साथ क्रश होने का ख़तरा होता है, लेकिन लॉन्ग कॉलम से उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ बकलिंग की पिक्चर्स हैं जिसमें हमारे साथ लॉन्ग कॉलम में इसी तरह बकलिंग होती है, सेंटर से ये निकल आता है। तो ये कुछ बकलिंग की पिक्चर्स हैं लॉन्ग कॉलम की जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और ये हमारे साथ वो एग्जांपल है। इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू, अगर लेस देन 12 होगा तो शॉर्ट कॉलम, ग्रेटर देन 12 होगा तो लॉन्ग कॉलम। तो ये लेस है तो इसलिए ये शॉर्ट है। इसमें एक तरफ शॉर्ट कॉलम दूसरी तरफ लॉन्ग कॉलम दिखाए गए हैं। फिर ये लॉन्ग कॉलम के हमारे साथ किस में होती है, अक्सर ये फ्रंट पे होते हैं, किसी बिल्डिंग के खूबसूरती के लिए होते हैं जो डायरेक्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर तक जाते हैं। इसको हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं। हमने नेक कॉलम के बारे में बात किया, शॉर्ट कॉलम के बारे में बात किया, लॉन्ग कॉलम के बारे में, वो तीनों हमने डिफ़ाइन कर लिए। बाकी रह गए सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम भी आपको नाम से पता चल गया है कि एक जो गोल हमारे साथ होता है गोल शेप में, उसको सर्कुलर कॉलम कहते हैं। एक स्क्वायर कॉलम होता है जिसके चारों कोने एक बराबर हो, उसको स्क्वायर कॉलम कहते हैं। तो वो तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो नाम को आपसे पता चल गया है। तो एक हमारे साथ होता है पिकअप कॉलम या स्टब कॉलम, हम उसको कहते हैं। ये हमारे साथ ऐसे कॉलम होते हैं जो हम अगर छत से निकालते हैं या बीम से निकालते हैं जिसका हम कोई फाउंडेशन नहीं करते, नीचे उसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, वो ऊपर स्लैब से या हमारे जो फ्लोर बीम होता है उससे निकलते हैं, उसको हम पिकअप कॉलम कहते हैं। जो कि हमारे साथ अक्सर जो हमारे साथ फ्रंट एलिवेशन पे हम कोई डेकोरेशन वाले कॉलम बनाते हैं, लूवर्स बनाते हैं, या ऊपर आरसीसी के हम पर्दी बनाते हैं, तो उसमें से पैरापेट वाल में हम जगह जगह पे जो पिकअप कॉलम होते हैं या स्टब कॉलम होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो फिर हमारे साथ फ्लोर बीम से निकलता है। तो जो कॉलम हमारे साथ फ्लोर बीम से या स्लैब से निकलता है जिसका नीचे कोई फाउंडेशन नहीं होता है, तो उसको पिकअप कॉलम या स्टब कॉलम बोलते हैं, जिसके मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। ये पिकअप कॉलम का एक ड्राइंग है जिसमें ये PC1 जिस पे लिखा है आप देख सकते हैं, बीम से ये निकला हुआ है। तो इस तरह से ये जिधर मैंने एरो का निशान किया है इधर आप देखें ना, इसकी कोई नीचे फाउंडेशन नहीं है। ये प्रैक्टिकली आप देखिए, ये जिधर एरो के निशान है इधर कोई नीचे फाउंडेशन नहीं हुई, ये कैंटिलीवर बीम आगे आया है और इसी से निकला है। तो ये पैराफिट वाल में ऊपर नीचे फ्लोर बीम से ये पैरापेट में भी निकले हैं। यही कॉमनली हमारे साथ यही कॉलम्स होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।